में भारत की भलाई है, वरना यहाँ पर फिर और उलझ जाएगा। क्योंकि अगर वो हमें रोकते हैं या ले से जाने से या खारू से या आगे माहे से या चांगथांग में, तो एक तरफ उसका मतलब होगा बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोई 2-4 लोग नहीं होंगे, लगभग 10,000 लोग जाएंगे इस पर। तो गांधी जी का और एक बड़ा कॉल था, जेल भरो आंदोलन, तो हम उस पे उतरेंगे। अब तीसरा जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपनी जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। ये जेल भरो आंदोलन से अभी की ही सरकार ने बहुत लाभ उठाया, क्योंकि गांधी जी के दिखाए इन रास्तों पर बहुत सारे देश चले। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, उत्तर अमेरिका में उनका जो रंग भेद के प्रति आंदोलन था, उसमें मार्टिन लूथर किंग, उन सब ने गांधी जी से सीखा। और एक सीखने वाले थे अन्ना हजारे जी। उन्होंने गांधी जी के इस पद पर 2011 में जेल भरो आंदोलन और सत्याग्रह अनशन का आह्वान दिया, क्योंकि वो करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उस आंदोलन में तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा हुआ और 2014 में वो जीत गए, उनके पास सरकार पहुंचा। तो अब उनकी बारी है दिखाने की कि वो उसी सच पे चल रहे हैं जिस सच के सहारे वो सत्ता में आए। तो आज जेल भरो आंदोलन जो अन्ना हजारे जी ने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ तब के कांग्रेस हुकूमत को दिया था, वही आज हम उनसे कह रहे हैं अगला हमारा अगर रोका गया तो जेल भरो आंदोलन होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो गांधी जी का और एक मंत्र है, एक और पुड़िया है उनकी जादू की, वो है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, जिसमें देश के सभी लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के हर काम को करने से इनकार कर दिया। चाहे वो मजदूर थे या सरकार के मुलाजिम थे, सबने अपने कलम नीचे रख दिए, कहा हम आपके काम नहीं करेंगे, आप सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं। तो जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें लद्दाख के जितने भी लोग सरकार या गैर सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, वो सब अपना हिस्सा निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि सबके भविष्य का सवाल है ये, सबके बच्चों का सवाल है ये, सबके पानी का सवाल है ये। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ इस आंदोलन में जुड़े हैं उनके पास आगे पीछे खाने को कुछ भी नहीं है, घर परिवार, और सब कुछ सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के साथ है। उनके पास दौलत है, तनख्वाह है, नौकरियां हैं, तो इसलिए उनको एक स्पेशल छूट मिल जाए, एक इम्यूनिटी मिल जाए। ऐसा हम बहुत हद तक करते रहेंगे, मगर आखिर में हमारी उम्मीद होगी कि हर लद्दाखी, चाहे वो जिस भी शोबे में काम करते हो, वो असहयोग आंदोलन में जुड़ेंगे। और जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी, कोई कागज नहीं हिलेगा। ऐसा यहाँ के यूनियन टेरिटरी की हाल होगी अगर लद्दाख के लोगों के समन्वय के साथ न चलाएं, अपनी मन मर्जी से चलाते रहें। जिस तरह से यहाँ पर कई लोगों ने बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं विनती करूंगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों से वो हिंदी अनुवाद ले लद्दाखी भाषणों का, जिसमें कहा गया कि यूटी के जो 6,000 करोड़ है
वो जनता तक तो नहीं पहुंचता है, मगर किन किन बातों पे खर्च किया जाता है, किन किन बेशर्मी से सरकार के पैसे जो कि टैक्स पेयर के पैसे हैं उनको कहां खर्चें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कहीं मैदान भरकर गाड़ियां, तो कहीं एक एलजी एक महल बनाते हैं, दूसरा एलजी उसको छोड़कर और एक महल बनाते हैं। हर महल इनका 30, 40, 50 करोड़ का होता है। और मुझे नहीं पता है, कहते हैं, मैं विनती करूंगा आप तहकीकात करें, टाइलें बदलवाते रहते हैं हर महीने, जो कि बिल्कुल नहीं होते। क्या भारत जैसा देश जहां पर कितनी ही जरूरत है इन पैसों की, ये सब कर सकता है? जहां जनता को कितनी मदद चाहिए शिक्षा में, महिलाओं को, बूढ़ों को, क्या वो महलों को बनाने और बिगाड़ने में ये सरकार का जो जिस पर कहा जा रहा है लद्दाख में कितना तरक्की हुआ है, इतने हजार करोड़ दिए गए हैं, तो वो करोड़ कैसे उड़ाया जा रहा है? मैं इन जर्नलिस्ट में से, पत्रकारों में से विनती करूंगा वो भी इस पे कुछ लेख लिखें, इस पे कुछ फिल्म निकालें जिससे दिखे कि लद्दाख में क्या हो रहा है। तो आज मेरा सबसे बड़ा आज दायित्व था कि भारत के हर नागरिक का धन्यवाद करूं जो लद्दाख के इस आंदोलन से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। और जब लद्दाख में हम यहाँ का पर्यावरण कैसे बिगड़ रहा है, यहाँ के चरागे कैसे बिखर रहे हैं, उसके मार्च पे जाएंगे 7 अप्रैल को। रविवार 7 अप्रैल है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो मैं अनुरोध करूंगा भारत के हमारे वीर सामाजिक कार्यकर्ता मार्च करें अपने अपने शहरों और राज्यों में जहां पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं नदियों को मरोड़ा जा रहा है, कहीं शहरों में पानी का अकाल हो रहा है। कहां कहां विकास के नाम पर उद्योगपतियों को, भारत की संपदा को बेचा जा रहा है, वो सब दिखाने का आप मार्च करें अपने अपने इलाकों से। तो ये एक प्रकृति का मार्च हो, ये एक स्थायी विकास का मार्च हो, हर जगह हो। और लद्दाख में हम चंगथंग मार्च पर निकलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।